वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 9th का हिंदी विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्षितिज भाग इस पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर पहला पढ़ रहे थे, जिसका शीर्षक है दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा इस पाठ का यह सेशन नंबर 5वां है। इसके पहले परिच्छेदों में और सेशन में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से दोनों बैल हीरा और मोती यह अपने दूसरे मालिक गया के पास वहां पर रहना नहीं चाहते हैं। दोनों भी अपने उस विद्रोह को व्यक्त करते हैं कि गया की किसी प्रकार से मारपीट खाने के बावजूद भी वह काम करते नहीं है। तो इस प्रकार वह जब हम उनके संवादों को पढ़ते हैं तो हमें उनके स्वभावगत विशेषताओं के बारे में भी पता चलता है। तो लेखक हमें यही बताना चाहते हैं कि चाहे मनुष्य हो या फिर पशु पक्षी हो, उनको भी अपनी स्वतंत्रता प्रिय होती है और उस स्वतंत्रता को पाने के लिए, आजादी के पाने के लिए उनको बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं। अब देखो, दोनों बैलों को भी गया के यहाँ कितनी मारपीट पड़ रही थी, यहाँ तक कि उनको खाना भी ठीक ठाक से नहीं मिल रहा था। फिर भी उन्होंने अपने इस विद्रोह की भावना को व्यक्त किया और वहां से भाग निकले। अब जब वहां से भाग निकले तो जो मोती था वह क्या करना चाहता था, किसी को मारकर भागना चाहता था। लेकिन हीरा कहता है कि नहीं, हमें अपने आजादी का तो उपयोग करना है, उपभोग लेना है, लेकिन हमें किसी के साथ हिंसात्मक बर्ताव नहीं करना है। जब गया दोनों को पकड़ने के लिए अन्य लोगों के साथ भागता है तो दोनों बैल वहां से चकमा देकर भाग जाते हैं। लेकिन जब वहां से भाग निकलते हैं तो मोती क्या कहते हैं कि हमें किसी को तो मारना ही चाहिए था। लेकिन हीरा कहता है कि नहीं, पशुओं का धर्म क्या होता है कि किसी पर बिना मतलब मारना नहीं है। तो इस प्रकार हमें देखो, पशुओं के इन संवादों के द्वारा, इन परिच्छेदों के द्वारा लेखक का नीति विषयक दृष्टिकोण भी हमारे सामने लेखक रख रहे हैं। आगे के परिच्छेदों में पढ़ते हैं कि उनके साथ आगे क्या होता है। अब देखिए, दोनों क्या हुआ है, गया के घर से वह भाग निकले हैं और जब वह आगे बढ़ते तो उनको समझ में आता है कि यह रास्ता तो नया है। यहाँ पर जब उनको गया के पास लेकर आया था गया, वह जिस रास्ते से आए थे वह रास्ता उनको यह नहीं लग रहा था। इसलिए वह थोड़े घबरा जाते हैं कि यह हम शायद क्या हो गए, रास्ता भूल गए, रास्ता भटक गए हैं। तो अब वो कहते हैं कि अब आगे क्या किया जाए। तो गया के गांव को छोड़ने के बाद जब वो आगे बढ़ते हैं, थोड़ी थोड़ी मस्ती करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। दोनों अपनी मित्रता, आजादी के इस बात को लेकर खुश है और दोनों फिर एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं खेल खेल में। लेकिन जब हीरा समझ जाता है कि अब बात बिगड़ने की है तो शांत हो जाता है। लेकिन अब मोती कहता है कि आगे क्या करेंगे। पहले सोचता है कि पहले कुछ खा ले और उसके बाद आगे की बात देखी जाए। तो अच्छे से वहां पर मटर की खेत रहती है, दोनों पेट भर के खा लेते हैं, क्योंकि इसके पहले जब तक वो गया कि यहाँ पर थे उनको हरी घास खाने को मिले थे नहीं, उनको तो सिर्फ सूखा भूसा ही खाने को मिला था। इस प्रकार उन्होंने गया के परतंत्रता के बाद जब वह वहां पर आए तो आजाद होकर खूब मौज मस्ती की, हरी घास खाई, उनको जितना मौज मस्ती करना था उतना खा लिया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अरे यह क्या, कोई सांड ढोकर चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है, वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे थे। अब देखो, वह आजाद होकर आगे बढ़ रहे थे। अब उनको रास्ता भी भूल गए थे, उनको पता नहीं था कि आगे वह कहाँ जाने वाले थे। ऐसे में उनको सामने कौन दिखाई देता है, एक बहुत भारी भरकम सांड दिखाई देता है। अब देखो, सांड तो कैसा होता है, वह बैलों पर तो आक्रमण करने वाला था। अब जैसे ही दोनों मित्रों को पता लगता है कि अब हम सांड के उस आक्रमण से बचने वाले नहीं है, तो दोनों बगले झांकने लगते हैं, इधर उधर सोचने लगते हैं अभी आगे का कदम हम क्या बढ़ाएंगे। सांड कैसा था, पूरा हाथी है, उसे भिड़ जाना, जान से हाथ धोना है। अब देखिए, उससे बैले भी तो हट्टे कट्टे होते हैं और दोनों मोती और हीरा भी तो बहुत ही ऊंचे तगड़े हट्टे
थे, लेकिन उनके सामने जो सांड आया था वह उनसे भी बहुत अधिक शक्तिशाली था, हाथी जैसा था। और उन दोनों ने गया, हीरा और मोती सोचने लगते अगर उससे के साथ अगर हम मुकाबला करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस मुकाबले में हमारी जान भी जा सकते हैं, जान से भी हम हाथ धो सकते हैं। लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। अब देखो दोनों क्या सोच रही है, वैसे भी अगर हम आक्रमण करते, हमला करते तो हम पर भारी ही पड़ने वाला है, ऐसे भी हमारी जान जाने वाले। लेकिन अगर हम उससे भिड़ते नहीं, अर्थात हम उसके साथ विरोध नहीं करते, आक्रमण नहीं करते, तो भी हमारी जान तो बचने वाले नहीं है। भले ही ऐसे भी मरना है और वैसे भी मरना है। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है, कितनी भयंकर सूरत है। अब जैसे जैसे सांड नजदीक आता हुआ दिखाई दिया तो दोनों और भी घबरा गए। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बेचारी, कोई उपाय सोचो हीरा। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चले, भागना कायरता है। अब देखिए दोनों दोस्त फिर से अब इस आए हुए समस्या पर समाधान सोच विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार से इस समाधान से हम बाहर पड़ेंगे, क्योंकि हमारी जान पर आफत आ चुकी है। इस पर हीरा थोड़ा चिंतित होकर कहता है कि वह सांड कैसा है, घमंडी है, अपने घमंड में आकर वह हमारी आरजू बिनती प्रार्थना विर्थना कुछ सुनने वाला नहीं है। तो अब मोती कहता है कि चलो भाग चलते हैं, लेकिन हीरा क्या कहता है कि भागना कायरता है। अब देखिए उनके सामने समस्या आई है, ऐसे भी तो जान जाने वाले हैं, ऐसे भी जान जाने वाले हैं और वैसे भी जान जाने, लेकिन हीरा कहता है कि हम क्या करेंगे, आक्रमण करके हमारी जान बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भागना कायरता की निशानी है। अब देखिए यहाँ पर हीरा का और एक गुण हमारे सामने उभर कर आया है कि किसी प्रकार से भले ही समस्या छोटी हो या बड़ी, लेकिन हमें उस कायरता की तरह से वहां पर से भागना नहीं है, बल्कि उसका हमें मुकाबला करना है। तो फिर यही मरो, बंदा तो 9-2-11 होता है। अब देखिए हीरा की बात सुनकर मोती क्या कहता है, तुम्हें मरना है तो तुम मरो, मैं तो यहाँ से 9-2-11 होता है। 9-2-11 होना भाग निकलना, मुहावरा है यह। और जो दौड़ा है तो फिर कोई उपाय सोचो जल। अब देखो दोनों, मोती कह रहा है कि मैं यहाँ से भाग जाता हूँ, लेकिन हीरा कहता है कि लेकिन वो भी सांड भी तो क्या कम होता है क्या, वो भी तो हमारे पीछे पीछे दौड़ेगा, और जैसे हम उसके आगे भागेंगे तो हमें तो पकड़ ही लेगा। तो फिर कोई उपाय सोचो जल। उपाय यह है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करे। अब देखो दोनों दोस्तों ने क्या किया, अगर चाहते तो एक कोई तो भाग भी सकता था, अपनी जान बचा सकता था, क्योंकि सांड एक को पकड़कर उस पर आक्रमण करता रहता है और दूसरा वहां से उसको भाग निकलने का चांस मिलता। लेकिन दोनों दोस्तों ने ऐसा किया नहीं। दोनों क्या सोच रहे हैं कि हम क्या करेंगे, दोनों जन एक साथ उस पर चोट करेंगे। मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगे दो, अर्थात आक्रमण करना और उसको घायल करना। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। अब देखो वो कहते कि वह एक है और हम दो है, हम दोनों तरफ से दोनों वार करेंगे, और इस प्रकार दोनों तरफ से मार पड़ेगी तो वह हार जाएगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सिंह घुसेड़ देना, जान जोखिम में है पर दूसरा उपाय नहीं है। अब देखो यह सारे करने में उनकी जान को खतरा भी था, लेकिन बोलते कि भले ही जान चली जाए, लेकिन इसके सिवाय हमारे पास दूसरा रास्ता भी नहीं है, लेकिन हमें जान जोखिम में डालकर हमारी जान बचाने की कोशिश जरूर करना चाहिए। तो इस प्रकार दोनों सोच विचार का विमर्श करके उस सांड के साथ आक्रमण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित क्षेत्रों से लड़ने का तजुर्बा न था, अब तजुर्बा अनुभव। अब देखो सांड ने हमेशा एक साथ में एक जानवर पर ही हमला किया था, लेकिन सांड के सामने अब 2 जानवर थे, 2 बैल थे, और इसलिए और वो भी कैसे थे, संगठित शत्रु, इकट्ठित आए हुए, दोनों ने एक साथ, एकता में बल होता है ना, इसका एक उदाहरण यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि दोनों बैल एक साथ उस पर आक्रमण करने के लिए आ रहे थे, और सांड भी इस प्रकार से एक साथ आक्रमण करने आए हुए शत्रु से लड़ने का उसको अनुभव नहीं था। वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। अब तक उसने सिर्फ एक शत्रु के साथ ही युद्ध किया हुआ था।
जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया, सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेता। तो इस प्रकार दोनों जिस प्रकार से उन्होंने सोच समझकर आक्रमण करने का तय किया था, अगर वह सांड मोती की तरफ बढ़ता तो हीरा उस पर आक्रमण कर देता, और सांड अगर हीरा की तरफ दौड़ता था आक्रमण करने के लिए, तो उस समय उसका दूसरा दोस्त बैल आकर उसको आक्रमण करते जा रहे थे। तो इस प्रकार दोनों तरह से सांड पर आक्रमण शुरू हो गया था। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उत्साह थे, अर्थात बहुत होशियार थे, चालाक थे, उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत करने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू से सींग चुबा दिया। अब देखो किस प्रकार से जब हीरा पर ज्यादा भारी पड़ रहा था सांड, तो मोती आकर उसको बचाता था, और मोती को जब सांड आक्रमण कर रहा था मोती पर, तो हीरा उस पर आक्रमण करके, सांड पर आक्रमण करके अपने दोस्त की जान बचा रहा था। तो इस प्रकार दोनों भी इतने उत्साह होकर उस सांड से पर आक्रमण करके अपने दोनों दोस्तों की दोनों एक दूसरे की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। तो इस प्रकार दोनों दोस्तों ने एक साथ मिलकर उन पर आक्रमण करने वाला जो भारी सांड था उसको मार भगा दिया। और इस प्रकार इन दोनों दोस्तों की यहाँ पर देखो गहरी दोस्ती के उदाहरण भी तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन एकता में किस प्रकार से बल होता है उसका महत्व भी हमें पता चल रहा है। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए, यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब देखो दोनों बैलों की स्वभावगत विशेषता यहाँ से फिर हमें दिखाई दे रहा है कि हीरा देखो कैसा कहता है कि अगर कोई घायल व्यक्ति हो गया है तो उस पर हमें, चाहे वो दुश्मन हो, उसे हमें फिर से घायल व्यक्ति पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। और लेकिन मोती कैसा है, थोड़ा विद्रोही स्वभाव का है ना, क्रोधी स्वभाव का, बोलता है कि नहीं, जैसे को वैसा करना चाहिए। यह सब सहनशीलता की बातें, यह सब धर्मनिष्ठा की बातें, यह सब क्या है, ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि वह फिर से न उठ सके। तो इस प्रकार दोनों दोस्त भले ही दोस्त है, लेकिन दोनों के स्वभाव में अलगाव है। तो इस प्रकार देखो हमें इन दो बैलों की क्या पता चल रहा है कि जब जैसे जैसे वो आगे बढ़ते उनके सामने कोई ना कोई समस्या आ रही है। अब जैसे वो गया के घर थे तो वहां पर भी उनको बहुत तंग कर दिया गया था, वहां से भाग निकले तो आगे उनको सांड से आक्रमण करना पड़ा। अब सांड के साथ उन्होंने भी युद्ध करके उनको हरा दिया। आगे क्या होता है देखते हैं अब बैलों के साथ। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचे। अब देखिए उन्होंने उस सांड को मार दिया और आगे उसको क्या करना है इसके बारे में पता नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपना घर का रास्ता भूल चुके थे, वो दूसरे रास्ते से जो आए थे, इसलिए दोनों फिर से विचार विमर्श करने लगते कि आगे क्या करेंगे। तो मोती कहता है कि पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बारे में बाद में सोचेंगे। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। अब देखिए हीरा को थोड़ा संकट का संकेत मिल गया था कि अब यह जो खुला खेत है यहाँ पर आदमियों का वास्तव्य होगा, लेकिन मोती जो है वह खाने में मग्न था। और उसी समय उस खेती के जो खेत में रहने वाले जो किसान थे वह आ जाते हैं और दोनों दोस्तों को उन आदमियों ने घेर लिया। अब नई समस्या उनके सामने फिर से आ गई। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सिंचे हुए खेत में था। अब देखो हीरा के मना करने के बावजूद भी वह खेत में चला गया था और वह जो आदमी थे उसको पकड़ने के लिए आ गए थे। अब हीरा खेत के अंदर घुसा नहीं था, इसलिए वह बाहर किनारे पर खड़ा था। उन आदमियों की ध्यान हीरा पर नहीं थी, इसलिए वह बच रहा था। लेकिन मोती क्या कर रहा था
खेत के अंदर जाकर वह फसल खा रहा था। आदमियों ने उसको पूरे चारों तरफ से घेर लिया और वह उस खेत में से बाहर भाग भी नहीं पा रहा था क्योंकि खेत में कीचड़ था और उस कीचड़ में उसके खुर धंसने लगे थे और जैसे जैसे वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था वह भाग नहीं पा रहा था, न भाग सका, पकड़ लिया। उस आदमियों ने क्या किया, उन आदमियों ने मोती को पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा। अब देखिए हीरा तो बच गया था, वह अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने क्या देखा कि उसके दोस्त मोती को उन आदमियों ने पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी, संगी का अर्थ क्या होता है, सखा, दोस्त, उसका साथी संकट में है तो वह फिर से लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे, रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। अब देखो वह चाहता था वह छूट सकता था, लेकिन नहीं, वहां पर उसने अपनी दोस्ती की मदद करने के बारे में सोची क्योंकि वो गहरे दोस्त थे। उसने उसको संकट के समय में अकेले नहीं छोड़ा और इसलिए वो सोचता है कि फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे और इस प्रकार रखवाला ने दोनों को भी पकड़ लिया, हीरा और मोती को। प्रातःकाल दोनों मित्र कांझा हाउस में बंद कर दिए गए। तो इस प्रकार सुबह सुबह दोनों दोस्तों को कांझा हाउस में बंद कर दिया गया। कांझा हाउस जहाँ पर देखो बहुत सारे पशु पक्षियों को इकट्ठा करके बांध कर रखा जाता है, ऐसे स्थान को कांझा हाउस कहा जाता है। देखते हैं इन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ। आरजू विनती, रगेदना दौड़ना खदेड़ना, जोखिम खतरा, तजर्बा अनुभव, मल्लयुद्ध कुश्ती, आदि अभ्यस्त वैरी दुश्मन, ग्रास कौर, संगी साथी। कांझा हाउस जहाँ पशुओं को बंद करके रखा जाता है वह स्थान। मुहावरे, आफत आना, मुसीबत आना, बंगले झांकना, किसी बात से बचने का प्रयास करना। तो बच्चों अब तक हमने देखा कि एक एक करके दोनों दोस्तों पर संकट आ रहे, मुसीबत आ रहे। अब तो दोनों दोस्तों को कांझा हाउस में ले गए। अब उनके साथ कांझा हाउस में आगे क्या होता है उसको हम पढ़ेंगे पाठ के अगले सेशन में।